क्लास सिक्स बच्चों, आप जानते हैं कि मैंने पिछली बार आपको हिंदी साहित्य का पाठ 10 परीक्षा पढ़ाया था। अभी बच्चों हमारा हिंदी साहित्य ही का पाठ्यक्रम चलता रहेगा। आप लोग हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम को ध्यान से देखें और समझें, ठीक है। पाठ 10 परीक्षा हमारा समाप्त हुआ और अब हम पाठ 13 धर्मवीर युधिष्ठिर उसके विषय में पढ़ेंगे। जो हमारा पाठ 13 है उसका नाम है धर्मवीर युधिष्ठिर। यह जो पाठ है यह महाभारत की कथा से जुड़ा हुआ है। युधिष्ठिर अंत समय तक भी धर्म की रक्षा करते रहे, लेकिन आज संसार में सर्वत्र स्वार्थ का खेल ही दिखाई देता है। यानी चारों तरफ आप देखेंगे तो स्वार्थ ही स्वार्थ नजर आएगा। सभी धोखाधड़ी से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं और हमारा धर्म डोलता हुआ नजर आ रहा है। यानी हमें धर्म की रक्षा कैसे करनी है और धर्म की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इस पाठ में आपको यही बताया गया है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कहा जाता है जब विभीषण लंका छोड़कर राम की शरण में आए तो राम ने भी उनकी रक्षा की। शरण में आए हुए की रक्षा करना बहुत बड़ा धर्म है। जब विभीषण ने लंका छोड़ी तो वो कहाँ आए थे? श्री राम के पास आए थे, यानी उनकी शरण में आए थे और श्री राम ने उनकी अच्छे से रक्षा की, यानी पूर्ण रूप से उनकी रक्षा की। शरण में आए हुए की रक्षा करना बहुत बड़ा धर्म है। जो आपकी शरण में आ गया है आपको उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। यही सबसे बड़ा धर्म है। सुख को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, पर शरण में आए हुए को मत छोड़ो। यदि आप सुख का त्याग कर सकते तो त्याग कर लो, लेकिन जो आपकी शरण में आ चुका है आप उसको कभी भी मत छोड़ो। अगर शरण में आए हुए को नहीं छोड़ोगे तो सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। यानी जो आपकी शरण में आया है अगर आपने उसको नहीं छोड़ा है तो आपको स्वयं ही सब कुछ मिल जाएगा। इस प्रकार धर्म की परीक्षा में भी सफल हो जाओगे। नीचे दी गई कहानी में इस बात को बताया जा रहा है, ठीक है। जो कहानी हम है तो उसमें किसकी रक्षा करने के लिए कहा गया है? धर्म की रक्षा करने के लिए। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा थे, बड़े शूरवीर थे, बड़े धर्मात्मा थे, सब कुछ छोड़ सकते थे परंतु धर्म को नहीं छोड़ सकते थे। युधिष्ठिर आप जानते हैं कि हस्तिनापुर के राजा थे। आप सबको पता है कि बहुत ही शूरवीर थे, बड़े धर्मात्मा थे। वे सब कुछ छोड़ सकते थे लेकिन अपने धर्म को छोड़ नहीं सकते थे, यानी वो धर्म को नहीं छोड़ सकते थे। युधिष्ठिर को राज करते करते बहुत दिन हो गए। वे राजकाज और राज्य के झगड़ों से उब गए थे। युधिष्ठिर को राज करते करते बहुत दिन हो गए थे। वे राजकाज के काम में, मतलब जो भी राज्य का काम होता था और जो आए दिन झगड़े, उन सब से उब चुके थे, परेशान हो चुके थे। आखिर एक दिन सब कुछ छोड़कर घर से निकल पड़े। यानी उन्होंने राजकाज को छोड़ा और घर से निकल गया, यानी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और निकल पड़े और पैदल ही बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा करने के लिए चल पड़े। वो अपने घर से पैदल ही बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। युधिष्ठिर के साथ साथ उनके चारों भाई भी चले। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी उनके साथ थी। यानी युधिष्ठिर के साथ उनके 4 भाई भी चले और द्रौपदी भी उनके साथ चलती थी। सबसे पीछे पीछे एक कुत्ता भी चला जो वास्तव में धर्म था। उनके पीछे पीछे एक कुत्ता भी जा रहा था जो वास्तव में कुत्ता नहीं था, वो तो एक धर्म था। पांचों पांडवों ने गंगा के किनारे किनारे चलना शुरू किया। वे भूख प्यास सहते हुए ऋषिकेश पहुंचे। सबने, मतलब 5 पांडवों ने
गंगा के किनारे किनारे चलना शुरू किया। उनको बहुत भूख प्यास लगी थी क्योंकि वो पैदल चल रहे थे और भूखे प्यासे सहते हुए वे कहां पहुंचे थे? ऋषिकेश। आप में से कई बच्चों ने ऋषिकेश देखा होगा। वहां से आगे चलकर अलकनंदा नदी के किनारे को पकड़ा। वहां से जब वो आगे की ओर निकले तो उन्होंने कौन सी नदी के किनारे को पकड़ा? अलकनंदा नदी के किनारे को। अलकनंदा के किनारे किनारे चलकर वे सभी बद्रीनाथ पहुंचे। यानी वो पूरा पैदल कहां तक गए? बद्रीनाथ तक। नदी के किनारे किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे किनारे पकड़ते उन्होंने नदी का मतलब एक तरह से नदी का सहारा था, जिसके सहारे वो किनारे किनारे चलते और कहां पहुंच गए? बद्रीनाथ। वे वहां से भी आगे बढ़े और स्वर्गारोहण तक गए। स्वर्गारोहण से अब आगे बढ़े तो बर्फ छोड़कर कुछ नहीं था। जब वो स्वर्गारोहण से आगे बढ़े तो बर्फ छोड़कर मतलब बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं था। स्वर्गारोहण मतलब स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना, ठीक है। वहां गए तो उन्होंने देखा कि हाँ, तो बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। उन्हें चलने में कठिनाई महसूस हो रही थी। वे हिम्मत नहीं हारे और बर्फ को दबाते हुए आगे बढ़ते गए, पर उनके भाई एक एक कर बर्फ में गिरते गए। उन्हें चलने में कठिनाई, बर्फ में चलना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है, तो फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक एक करके उनके जो भाई थे वो बर्फ में गिरते गए और द्रौपदी सहित उनके सभी भाई बर्फ में गिरकर गल गए। यानी सभी जब बर्फ में दब गए तो गल गए। पर युधिष्ठिर आगे ही बढ़ते गए। युधिष्ठिर आगे बढ़ते रहे। कुत्ता उस समय भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। जो कुत्ता उनके साथ हस्तिनापुर से चला था वो यहां तक भी उनके पीछे पीछे यानी उनके साथ साथ चला जा रहा था और बिना थके तथा आराम किए बिना ही युधिष्ठिर के साथ चल रहा था। उसने आराम नहीं किया, बिना थके हुए किसके साथ चल रहे थे? युधिष्ठिर के साथ चल रहे। धर्म का सहारा लिए युधिष्ठिर आगे बढ़ते जा रहे थे और चलते चलते स्वर्ग के पास पहुंच गए। धर्म का सहारा जो कि कुत्ते के रूप में था, उसका सहारा लेते चलते गए, पीछे मुड़कर नहीं देखा और चलते चलते वे कहां पहुंच गए? स्वर्ग के पास। उनके साहस पर इंद्र मोहित हो गए। वो विमान लेकर उनके पास पहुंचे। उनसे बोले, महाराज, आप पहले आदमी हैं जो धरती से पैदल चलकर स्वर्ग तक आए हैं। इंद्र जो आए थे उनके साहस पर मोहित हुए। वो विमान लेकर उनके पास पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि महाराज, आप ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो कि धरती से पैदल चलकर स्वर्ग तक आए हैं। अब और कष्ट ना करें, मेरे साथ मेरे विमान पर बैठे। इंद्र ने क्या कहा उन्हें कि अब आप आगे और कष्ट मत कीजिए, आप चलिए और मेरे साथ विमान में बैठिए। मैं स्वयं आपको स्वर्ग ले चलूंगा। मैं अपने आप यानी मैं स्वयं ही आपको स्वर्ग तक ले जाऊंगा। आपको अब पैदल चलने की जरूरत नहीं। क्या कहा इंद्र ने कि अब आप चलिए, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इंद्र उनके साहस पर मोहित हो चुके थे। अब आपके कष्ट खत्म हो चुके हैं, आप मेरे साथ विमान पे बैठिए, मैं स्वयं आपको स्वर्ग तक पहुंचाऊंगा। यानी मैं स्वर्ग तक आपको स्वयं ही ले जाऊंगा। अब आपको पैदल चलने की कोई जरूरत नहीं। यानी उनके जो चारों भाई थे वे बर्फ में दब चुके थे और साथ में द्रौपदी भी दब चुकी थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो आगे बढ़ते गए और उनके साथ जो था धर्म यानी कुत्ते के रूप में जो उनके साथ कुत्ता चल रहा था वो साथ साथ चल रहा था। वह भी बिना थके बिना आराम किए युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलते गए। और इंद्र ने उन्हें देखा। इंद्र को उनके साहस पर देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने देखा कि बहुत साहसी, और उन्होंने क्या कहा कि आप ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो कि धरती से पैदल तक स्वर्ग तक आए हैं। आज से पहले किसी ने ऐसा नहीं किया। तो उनको क्या किया? उनको आग्रह किया कि आप मेरे साथ विमान पर बैठिए
और मैं स्वयं आपको कहां तक ले जाऊंगा? स्वर्ग तक ले जाऊंगा। बच्चों, यहीं तक आधा मतलब हमने पाठ ही पढ़ा है कि किस तरीके से धर्मवीर युधिष्ठिर गए, उनके साथ उनके चारों भाई और द्रौपदी निकली। पद यात्रा यानी पैदल ही उन्होंने पूरे नदी किनारे गंगा ऋषिकेश तक पहुंचे। उसके बाद उन्होंने अलकनंदा का सहारा लिया, यानी अलकनंदा के किनारे किनारे चलते हुए वे कहां तक पहुंचे थे? बद्रीनाथ पहुंचे और वहां से आके उन्होंने स्वर्गारोहण तक गए। मैं आपको यहीं तक समझा रही हूँ, आप अच्छे से इसका वाचन कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। इसी से संबंधित आपको कार्य करना है। आपको शब्द अर्थ तो पूरे ही करने हैं, ठीक है? आप प्रश्न उत्तर जो मैं देती हूँ वो तो आप करोगे ही, लेकिन आपको शब्द अर्थ भी बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है बच्चों? थैंक यू बच्चों, ध्यान